भैया क्या कहिएगा, आप लोग आज डीएम कार्यालय को घेराव किया है? देखिए पत्रकार महोदय जी, 7 तारीख को यह कांड हुआ था, 13 तारीख के ये डेथ किए आदरणीय आज़ाद पासवान जी जो शहीद हो गए। हम उनका बड़े भाई बोल रहे हैं लाल बाबू पासवान। हमने पूर्व में भी बयान दिया था, एसपी साहब के ऊपर हमने चार्जेज किया था कि दलित के मोबाइल फ़ोन करने पर रिसीव नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि आज 28 दिन हो गया, 28 दिन तक से आपको 8 अपराधी में से एक भी अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। और वह जो राम जी तिवारी जो क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, क्रिमिनल है, जो डकैत परिवार के है, वो 1990 से लेकर के 2006 के बीच में अनगिनत हत्याओं किया है। 8 जादव वंश के हत्या किया है। अपने गांव के माननीय अतकिशोर तिवारी जी के घर में घुसकर डकैती किया, उनका हथियार लूट लिया राम जी तिवारी के गैंग गुंडा गिरोह, और उनके घर के बेटी बहनों का आबरू में भी लूटने का काम किया था राम जी तिवारी। और उनके उस समय जिंदा थे लक्ष्मण तिवारी भाई, सारे मिल करके बेआबरू किया। अपने ही गांव के भगवान साहब को हत्या किया, अपने ही गांव के जंगली साहब को हत्या किया, और जो दीना भर और कृष्णा भर को अपने गांव से भगाने का काम किया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये गांव के, जवार के, जिला के सारे लोग जानते हैं। अपने पिताजी के श्राद्ध क्रम में बुला करके कपिल यादव को हत्या किया, सूरजमल यादव की हत्या किया। इस पर अनगिनत हत्याओं का केस है। बगल के पंचायत बेलहरी पड़ता है, बेलहरी गांव में 300 बीघा के लैंड वाले व्यक्ति थे आदरणीय आपको सत्यानंद दुबे के गुंडों के द्वारा जाकर के इन्होंने हत्या किया। घर में अपना खाना खा रहे थे, श्री राम निवास यादव जी घर में खाना खा रहे थे, और राम जी तिवारी जा करके सरेआम जा करके उनको गोली से मर्डर करने का काम किया। घनसी मियाँ ने अपने पतोहू को नौकरी लगाने के नाम पर 1 लाख रुपया 1.5 लाख दे रखा था राम जी तिवारी को, और उन्होंने जब पैसा की मांग किया, नौकरी नहीं लगाया राम जी तिवारी, तो रास्ते में घेरवा कर घनसी मियाँ को मर्डर कर दिया। नामानगर के क्षेत्र में, सेमरी के क्षेत्र में अनगिनत किया। तो 1990 से लेकर के 2006 तक अनगिनत हत्या किया। जब ये लोग देख लिया कि सारे लोग को हम लोगों ने परास्त किया, ये परसा गंडा के आज़ाद पासवान के परिवार को, जो लोग पढ़े लिखे लिटरेट पर्सनालिटी हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। षड्यंत्र रच करके इन्होंने 2005 और 2004 और 5 में अनगिनत बार हमला बोलने का काम किया हम लोग के परिवार पर। उसी समय आज़ाद पासवान ने इन आतंकवादियों से, इन देशद्रोहियों से, इन गुंडों से, राम जी तिवारी, लक्ष्मण तिवारी के खानदान से जान को बचा करके भागने का काम किया आज़ाद पासवान। और 2006 में इनके भाई को जब हत्या हुआ, तो यार राम जी तिवारी कुछ राजनेताओं के षड्यंत्र रच करके, इनके संगे संबंधी जो राजनेता बना हुआ है, और षड्यंत्र रच करके हमारे परिवार को 7 लोगों को नेम्ड उस केस में नाम देने का काम किया। जो लोग कि उस समय चुनाव चल रहा था, चुनाव के समय में मदन पासवान, आज़ाद पासवान के पिताजी वो ग्राम सेवक थे, इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के काम में काउंटिंग में थे, और नौकरी करने वाले परिवार को उन्होंने नाम दिया। और हमारे भाई को 5 आदमी, 6 आदमी को, यानी 7 परिवार को सर्वनाश करने के लिए नाम दिया कि इनका परिवार गरीब हो जाए, टूट जाए, मर जाए। लेकिन हम लोगों ने देखा है साथियों, हम लोगों ने देखा है शुरू से कि जो सर्वहारा पर, दलित पर, शोषित पर, पिछड़ों पर, अकेलेतों पर, मुसलमानों पर जो शोषण करता है, दमन करता है, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ने का काम किए। हमने श्रद्धांजलि सभा में अपना बयान दिया था। ये जो हम लोग अपने भाई को जान बचाने के लिए हॉस्पिटल में दवा करा रहे थे, तो चोर में चोर जैसा डकैत क्रिमिनल परिवार का बैठकर घर में टेलीविजन के माध्यम से बयान दे रहा था राम जी तिवारी कि आज़ाद पासवान तो नक्सली है। नक्सली किसने बनाया? यदि नक्सली है तो नक्सली किसने बनाया? नक्सली राम जी तिवारी ने बनाया। सारे ब्राह्मण दोषी नहीं है, ब्राह्मण तो माननीय विद्वान होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों में जो
सामंती प्रवृत्ति के कुछ गिने चुने लोग हैं, 10% लोग, इन गुंडाओं को, इन अत्याचारियों को हम लोग सर्वनाश करने का काम करेंगे। आज हम लोग अल्टीमेटम दिए थे कि किले के मैदान से काफिला जाएगा और डीएम साहब को घेराव किया जाएगा, एसपी साहब को घेराव किया जाएगा, लेकिन खुदा ना खास वो लोग अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। डीडीसी के नेतृत्व में ये मेमोरेंडम देने के लिए जो भीम आर्मी के चीफ आए हुए अमर ज्योति जी, आपको अमित पासवान जी, आपको अजय पासवान जी, अब हम लोग जैसे है लाल बाबू पासवान, तमाम लोग जिला के किसान मजदूर आए हुए हैं। बता दीजिए कि आजाद पासवान को चाहने वाले कितने लोग हैं? इनको चाहने वाले लाखों लाख लोग हैं। वो मर गए, वो शहीद हो गए, लेकिन उनके पद चिन्ह पर चलने वाले हम लोग हैं। ये जानता है कि हम गुंडा और अपराधी गरीबों को, दलितों को, सर्वहारा को दबा देंगे तो उसका भ्रम है। उस दिन हमने बोला था तुम्हारा करेजा में दम है तो तुम क्यों नहीं बोलता है कि हम 7 को केस कांड में है, किस केस कांड में हो, रामजी तिवारी तुम आकर क्यों नहीं बोलता है तुम्हारे करेजा में दम है? तो इसलिए हमने उसने चुनौती दिया था कि हम राव के वंशज हैं, हम लोग दीवार के वंशज है, तलवार पर चलते हैं, राग में चलते हैं। ये मत समझो कि तुम लखेट कर गोली मार रहा है तो तुमको तो लोग चुमा लेने का काम करेंगे। आने वाला दिन में तुमको संवैधानिक प्रक्रिया से केस को ट्रायल करवा कर तुमको फांसी पर हम लोग लटकवाने का साथी काम करेंगे। यदि इधर उधर गाँव में रह रहे किसान मजदूर को दबाने का काम करेगा तो वहाँ भी उससे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जितना भी मांग कर रहे हैं हमारे साथी लोग, नेता लोग, डीएम साहब को समक्ष दिया गया है सारा चीज को, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। रिस्पेक्टेड माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, क्या गरीबों को, शोषितों को, दलितों को आवाज आपका कान तक नहीं जा रहा है? 28 दिन बीतने के बाद भी एक गुंडा मवाली अपराधी डकैत चोर परिवार गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चीज के लिए शासन प्रशासन बैठा हुआ है? इसलिए हम लोग सर पर कफन बांध लिए हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगा तो जो लड़ने का काम करेगा उससे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हम लोग जंग ऐलान करते हैं साथियों। उनको क्या कहिएगा जो पेपर में नक्सली आजाद पासवान छाप रहे हैं और आपका केस जो है कमजोर करने की वो गलत बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है। वो शासन प्रशासन का सहारा लेना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आगे हम लोग फिर बोलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।